प्रधानमंत्री का जो पर्सनल इंटरवेंशन जो था वो भी मुझे लगता है कि बहुत ही अद्भुत था कि उन्होंने दो समय, और वो मैं उसका थोड़ा बाद में समझाऊंगा आपको, कि उन्होंने खुद फ़ोन किया, खुद लीडरों से बात की। दो जगह जहां हमारे विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से फंस गए थे वहां युद्ध विराम कराए ताकि हमारे लोग निकल पाए वहां से। दो शहर थे, सुमी और खार्किव, जहां हालात बहुत ही खराब थे। खार्किव में शेलिंग हो रही थी। वहां आप जानते हैं कि हमारे एक विद्यार्थी जो नवीन जो है उनकी मृत्यु वहां हुई। और सुमी में फायरिंग हो रही थी दोनों यूक्रेनियन और रशियंस के बीच में। दोनों जगह खार्किव में एक हमारे ही मेंबर ने यहाँ पूछा कल कि प्रधानमंत्री के बात करने का प्रभाव पता नहीं क्या था। मैं उनको ये बता सकता हूँ कि मैं उस कमरे में था, उनके साथ था उस समय जब उन्होंने खार्किव में पुतिन साहब के साथ जो मुद्दा उठाया और कहा कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो डेंजर में हैं, फायरिंग हो रही है। तो उस बातचीत के कारण हमें उतना समय मिला कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं खार्किव छोड़ के एक सेफ जोन, जो रशियंस ने हमें बताया कि अगर आप उस जगह जाएंगे उस जगह फायरिंग नहीं होगी। और सुमी में उन्होंने दोनों से, क्योंकि हमने लोगों को निकालने की कोशिश की, फायरिंग हुई। एक टाइम तो स्टूडेंट बस में बैठ भी गए थे, हम निकलने वाले थे और फायरिंग फिर से शुरू। तो उन्होंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, और क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि फायरिंग दूसरा देश कर रहा है, और दोनों को समझाया कि हमें इस समय से इस समय अगर आप अपनी फौज को बताएं कि आप फायरिंग ना करें। और फिर यूक्रेन से हम लोगों ने उनकी सहायता भी ली, प्रोटेक्शन भी ली, रेड क्रॉस को भी साथ ले गए। और उसी के कारण जो आखिर का जो इवैक्यूएशन, सुमी का जो इवैक्यूएशन जो था, ऐसे ही हुआ। थोड़ी बहुत कल बात ये भी हुई कि एम्बेसी क्या कर रही थी कि कुछ शहर थे जहां हम कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ कर नहीं पाए या हम थे नहीं वहां। अब एम्बेसी राजधानी में थी, वो तो नेचुरल स्वाभाविक है। और जब आखिर में, और काफ़ी समय तक वो राजधानी में रहे, जब प्रेशर बॉर्डर, पश्चिमी बॉर्डर में जब हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग वहाँ गए और बॉर्डर में फंस गए लोग, तो हमने एम्बेसी को फेज वाइज, पहले आधी एम्बेसी और फिर बाकी एम्बेसी लिविव में गई जो पश्चिम यूक्रेन में है, ताकि वो बॉर्डर के नज़दीक हों और यूक्रेन के अंदर से स्टूडेंट्स की सहायता कर पाएँ, क्योंकि हमारी टीम्स यूक्रेन के बाहर सीमा में थी। ये बात कल उठी कि मिनिस्टर्स जो गए उनका रोल क्या था। मैं जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को तो मैं जानता हूं और रूस के भी जानता हूं, और सब पड़ोसी मिनिस्टर को मैं पर्सनली जानता हूं, पहले से जानता था। और जब ये फाइटिंग शुरू हुई, मैंने सबसे बात की, क्योंकि पहले से रिश्ता था, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। पर ये मैं कहूँगा कि अगर हमारे मिनिस्टर नहीं जाते, हमें उन सरकारों से उस लेवल का अटेंशन नहीं मिलता, वो सहायता वो नहीं देते, क्योंकि उनकी अपनी कठिनाई थी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी, उनके खुद नागरिक और उनके बॉर्डर में वो समस्या थी। तो हमारे मिनिस्टर्स जाने का फायदा, मुझे तो मैं साफ कहता हूँ, मुझे उन्होंने बहुत सहायता की ग्राउंड में। उनके जाने से मेरा काम जो है आधा हुआ।